हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके ई बुक समरी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ किताब का सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। उसे क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास खुद का बैट और बॉल नहीं था। हर रोज वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता और सोचता कि अगर उसके पास अच्छे क्रिकेट सामान होते तो वह एक दिन बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कहा, राजू, तुम हमेशा सोचते रहते हो कि तुम्हारे पास अच्छा बैट नहीं है, इसलिए तुम अच्छा नहीं खेल सकते। लेकिन क्या तुमने कभी अपनी पूरी मेहनत दी है? राजू को ये बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि वह खुद को बहाने दे रहा था, यह मानते हुए कि बाहर की चीजों के बिना वह कभी अच्छा नहीं कर सकता। उसने अपने पुराने बैट से ही खेलना जारी रखा, ज्यादा मेहनत की और कुछ ही महीनों में उसका खेल काफी बेहतर हो गया। राजू ने यह समझा कि असल में उसे खुद से झूठ बोलने की बजाय अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए था। यह एहसास उसे उसकी मंजिल के और करीब ले आया। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ किताब भी इसी तरह की सच्चाई पर आधारित है। ये हमें बताती है कि हम खुद से जो झूठ बोलते हैं वह हमारी सफलता में रुकावट डालते हैं। तो चलिए अब हम इस किताब का सारांश सुनते हैं। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ एक गहरी और विचारपूर्ण किताब है, जो हमें ये समझाती है कि अपने आप से झूठ बोलना न केवल हमारी मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सफलता और खुशी को भी बाधित करता है। लेखक ने इस किताब में खुद से ईमानदार रहने की महत्वता को बताया है, क्योंकि जब हम खुद से झूठ बोलते हैं तो हम अपने भीतर की असल समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं और इससे हमें अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने में रुकावट आती है। इस किताब के माध्यम से लेखक ने हमें ये दिखाया है कि हमारी असफलताओं और समस्याओं का कारण हमारी सोच और विश्वास होते हैं, न कि बाहरी कारण। खुद से झूठ बोलने के खतरे। किताब में यह विचार किया गया है कि हम अक्सर अपने आप से झूठ बोलते हैं क्योंकि हम अपने डर, असफलताओं और कमजोरियों का सामना नहीं करना चाहते। हम बाहरी परिस्थितियों, लोगों और भाग्य को अपनी असफलताओं का दोष देते हैं, जबकि असल कारण हमारी अपनी सोच और आदतें होती हैं। जब हम खुद से झूठ बोलते हैं तो हम अपनी असल समस्याओं से भाग जाते हैं, जो कि एक समय बाद हमें और भी ज्यादा उलझन और मानसिक तनाव में डाल देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह सफलता के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो वह असल में खुद से झूठ बोल रहा होता है। असल में उसके पास जो संसाधन हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आत्म धोखा और मानसिक स्वास्थ्य। खुद से झूठ बोलने से हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। यह मानसिक तनाव और आत्म संशय की स्थिति को जन्म देता है। जब हम अपने आप से ईमानदार नहीं होते तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और इन गलतियों से सीखने की प्रक्रिया से बाहर रहते हैं। इससे हमारी आत्ममूल्यता कमजोर होती है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। किताब में ये बताया गया है कि आत्म धोखा व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है और उसके आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर हम खुद को बार बार यह झूठ बोलते रहें कि हम किसी काम को करने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो ये हमारी मानसिक स्थिति को और भी नकारात्मक बना देता है। आत्म संवेदनशीलता और सुधार। किताब का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपनी सोच और आदतों पर गहरी आत्म संवेदनशीलता रखने की जरूरत है। जब हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने सुधार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि आत्म संवेदनशीलता से हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। ये किताब ये सिखाती है कि अगर हम अपनी समस्याओं और असफलताओं को बिना किसी बहाने के स्वीकार करें तो हम उन्हें हल करने के लिए बेहतर तरीके से कदम उठा सकते हैं। आत्म संवेदनशीलता हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने में मदद करती है और हमें अपनी असल क्षमता को पहचानने में मदद करती है। आलस्य और बहाने। किताब में यह भी बताया गया है कि हम अपनी असफलताओं का जिम्मेदार अपने आलस्य और बहानों पर डालते हैं। हम खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय, संसाधन या ज्ञान नहीं है और इसलिए हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस सोच को चुनौती देते हैं और अपनी असल स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारी अधिकांश समस्याएं हमारे बहानों और आलस्य के कारण हैं। लेखक ने इस किताब में ये साफ किया है कि अगर हम अपने बहानों को छोड़कर काम करना शुरू करें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। समय का सही उपयोग। किताब में समय के महत्व पर भी जोर दिया गया है।
लेखक का कहना है कि हम अक्सर समय का सही उपयोग नहीं करते और इसके बारे में झूठ बोलते हैं। हम खुद से कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि असल में हम अपना समय सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते। ये समय की कमी का भ्रम हमारे जीवन में प्रगति को रोकता है। लेखक का कहना है कि अगर हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना शुरू कर दें, तो हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। दूसरों से तुलना। किताब में ये भी बताया गया है कि हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं, जो कि हमारी असल समस्या से ध्यान हटाने का एक तरीका होता है। हम सोचते हैं कि अगर दूसरे लोग सफल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये सोच हमें आत्मसंवेदनशीलता और सुधार की दिशा में नहीं बढ़ने देती। लेखक का कहना है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की सफलता पर। हमें अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना चाहिए। किताब का मुख्य उद्देश्य। इस किताब का मुख्य उद्देश्य हमें ये समझाना है कि हम अपनी सोच और आदतों को पहचानें और उन आदतों को बदलें जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। लेखक का मानना है कि हम अक्सर अपनी असफलताओं का कारण बाहरी कारणों को मानते हैं, जबकि असल में हमारी समस्याओं का समाधान हमारी सोच और मानसिकता में छिपा होता है। किताब में ये बताया गया है कि हम खुद से झूठ बोलने की आदत में पड़कर अपनी असली समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये झूठ हमारे जीवन में असफलता और दुख का कारण बनता है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखें, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस किताब के माध्यम से लेखक हमें ये सिखाते हैं कि आत्म धोखे को छोड़कर हमें अपनी असल स्थिति को समझने की आवश्यकता है। जब हम खुद से ईमानदार होते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आत्म धोखे के कारण। किताब में लेखक ने आत्म धोखे के कई कारण बताए हैं। ये कारण मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आत्म धोखा न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह हमारी प्रगति और सफलता की दिशा में भी बाधाएं उत्पन्न करता है। नीचे कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जो आत्म धोखे का कारण बनते हैं। विफलता का डर। समय का सही उपयोग न करना भी आत्म धोखे का एक बड़ा कारण है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जब हम अपने दिन की गतिविधियों को देखें, तो पता चलता है कि हम अपना समय सही तरीके से उपयोग नहीं करते। हम अक्सर समय की कमी को एक बहाना बना लेते हैं और खुद से यह झूठ बोलते हैं कि हमें काम करने का समय नहीं मिला। लेखक ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और अपने समय का प्रबंध सही तरीके से करना चाहिए। समय का सही उपयोग हमें हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने कार्यों को सही समय पर पूरा करने में मदद करता है। अगर हम अपनी आदतों में सुधार करें और समय का सही उपयोग करें, तो हम अपनी असफलताओं से उबर सकते हैं और अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। दूसरों की तुलना करना। दूसरों की तुलना करना भी एक आत्म धोखे का कारण बन सकता है। हम अक्सर अपनी सफलता को दूसरों के साथ तुलना करते हैं और सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। ये तुलना हमें अपनी असल स्थिति से भटकाती है और हमारी आत्म संवेदनशीलता को कमजोर करती है। किताब में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हमें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा पर। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और उसकी यात्रा भी अलग होती है। अगर हम दूसरों से तुलना करना बंद कर दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेखक का कहना है कि दूसरों की सफलता से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, न कि हम अपनी असफलताओं को उनके मुकाबले छोटा समझें। सच्चाई से डरना। सच्चाई से डरना भी आत्म धोखे का एक प्रमुख कारण है। हम अक्सर अपनी असफलताओं और गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमें हमारे असल डर और कमजोरियों का सामना कराता है। हम अपने भीतर के डर को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डर हमें हर कदम पर रोकता है। लेखक का कहना है कि सच्चाई से भागने की बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई हमारे सुधार और प्रगति की दिशा तय करती है। सच्चाई का सामना करने से हमें अपनी स्थिति को समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। जब हम अपने डर और असफलताओं को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ मानसिकता और आत्म संवेदनशीलता। किताब में ये भी बताया गया है कि हमें स्वस्थ मानसिकता अपनाने की जरूरत है। आत्म संवेदनशीलता, आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेरणा से हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। जब हम अपनी असल स्थिति को स्वीकार करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं,
तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और भी करीब पहुंचते हैं। लेखक का कहना है कि अगर हम खुद से झूठ बोलने की आदत को छोड़ दें और अपनी वास्तविकता को स्वीकार करें, तो हम अपने जीवन में नए अवसरों को पहचान सकते हैं। स्वस्थ मानसिकता से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने डर को काबू में कर सकते हैं। किताब में दिए गए समाधान। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। किताब के लेखक ने आत्म धोखे से बाहर निकलने और अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस उपाय और समाधान सुझाए हैं। ये समाधान न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं, बल्कि हमें जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एक स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। किताब में दिए गए समाधान बेहद प्रैक्टिकल हैं और इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू कर सकते हैं। वर्तमान को स्वीकार करना। किताब में दिया गया सबसे पहला और महत्वपूर्ण समाधान है वर्तमान को स्वीकार करना। लेखक का कहना है कि हमें अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब तक हम अपनी असल स्थिति को पहचान नहीं पाते, तब तक हम कोई सुधार नहीं कर सकते। हम अक्सर अपनी समस्याओं से भागते हैं या उन्हें नकारते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि इस स्थिति से बाहर निकलने का पहला कदम यही है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें। वर्तमान को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को बिना किसी झूठ या बहाने के देखें। जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उसे बदलने के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम यह मानते हैं कि हमारी असफलताओं का कारण हमारे आलस्य या आत्मसंवेदनशीलता की कमी है, तो हम उसे सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम वर्तमान में अपनी सोच और कार्यों को बदलकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। लेखक ने इस समाधान को बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है, क्योंकि यह हमें हमारे जीवन में सुधार करने की दिशा में प्रेरित करता है। आत्म प्रेरणा। दूसरी महत्वपूर्ण सलाह जो लेखक देते हैं, वह है आत्म प्रेरणा। लेखक का कहना है कि हमें अपनी प्रेरणा के लिए बाहरी दुनिया से आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपना जीवन सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अपनी अंदर की प्रेरणा को पहचानने और उसे सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हमें बाहरी घटनाओं, लोगों या परिस्थितियों के आधार पर अपने कार्यों और सोच को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। आत्म प्रेरणा की शुरुआत हमारे खुद के भीतर से होती है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा, आंतरिक संतोष और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अगर हम खुद को यह विश्वास दिला लें कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य हैं, तो हमें बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी। लेखक का कहना है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाकर हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी समस्या या चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। यह आत्म प्रेरणा हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। नियमित आत्म मूल्यांकन। तीसरी महत्वपूर्ण सलाह जो किताब में दी गई है, वह है नियमित आत्म मूल्यांकन। लेखक का कहना है कि हमें अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। आत्म मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी सोच, आदतें और कार्य किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या सुधारने की आवश्यकता है। आत्म मूल्यांकन का मतलब सिर्फ अपनी सफलता या असफलता का आकलन करना नहीं है, बल्कि यह हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपने कार्यों के परिणामों को किस तरह से सुधार सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि आत्म मूल्यांकन से हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों का सही मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इस प्रक्रिया में हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम हर समय सही नहीं होते। ये स्वीकृति हमें आत्मसमझ और सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करती है। अगर हम खुद से ईमानदार होकर अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, तो हम उन पर काम करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। दूसरों से सीखना। किताब में एक और महत्वपूर्ण समाधान दिया गया है, दूसरों से सीखना। लेखक का कहना है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना एक अच्छा तरीका है, लेकिन हमें उनकी सफलता से तुलना नहीं करनी चाहिए। दूसरों के अनुभवों से सीखना हमें ये समझने में मदद करता है कि सफलता की दिशा में क्या कदम उठाए गए थे। हालांकि लेखक का ये भी कहना है कि हमें दूसरों से तुलना करने से बचना चाहिए। हम सभी के जीवन की यात्रा अलग होती है और हमारी परिस्थितियां भी अलग होती हैं। इसलिए हमें अपनी सफलता की यात्रा दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने अनुभवों और अपने दृष्टिकोण पर आधारित बनानी चाहिए।
दूसरों से सीखने का मतलब है कि हम उनके विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों से प्रेरणा लें, न कि उनकी जीवन यात्रा से अपनी यात्रा की तुलना करें। ये हमें अपनी सोच को विस्तृत करने और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। लेखक ने यह समझाया है कि दूसरों के अनुभवों से सीखने से हम अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं और अपनी प्रगति में तेजी ला सकते हैं। संघर्ष को गले लगाना। किताब में एक और महत्वपूर्ण समाधान दिया गया है, संघर्ष को गले लगाना। लेखक का कहना है कि हमें अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अवसरों में बदलना चाहिए। संघर्ष और चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं और अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें और उनका सामना करें तो वे हमें और भी मजबूत बना सकती हैं। संघर्ष हमारी मानसिक और शारीरिक ताकत को परखता है। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का अवसर पाते हैं। लेखक ने यह बताया है कि संघर्ष को स्वीकार करने से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। अगर हम संघर्ष से भागते हैं तो हम कभी भी अपने वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान सकते। संघर्ष को गले लगाकर हम उसे अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख सकते हैं। ये हमें न केवल मजबूत बनाता है बल्कि हमें ये सिखाता है कि कैसे हम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हैं। निष्कर्ष। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ किताब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए एक गहरी और प्रासंगिक सीख देती है। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि खुद से झूठ बोलने से हमारी समस्याओं में सिर्फ वृद्धि होती है, न कि समाधान। हमारी असल समस्याएं, चाहे वे मानसिक, भावनात्मक या भौतिक हों, उनसे भागने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। यदि हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं और अपने भीतर की गलत आदतों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। लेखक ने किताब में कई उदाहरणों और विचारों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हम खुद से ईमानदार होते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हम उन्हें हल करने के रास्ते पर चलते हैं। ये किताब हमें ये समझाती है कि हम किसी भी समस्या से बचने के बजाय उसे स्वीकार करके उसे अवसर में बदल सकते हैं। किताब के माध्यम से लेखक हमें ये भी सिखाते हैं कि आत्ममूल्यांकन, आत्मप्रेरणा और हमारी सोच के सही दिशा में बदलाव से हम अपनी जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम खुद से झूठ बोलने की आदत को छोड़ दें तो हम अपने असल लक्ष्य को पहचान सकते हैं और उसे हासिल करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। आखिरकार, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ किताब का निष्कर्ष यह है कि हमारी सफलता का रास्ता हमारी खुद की सोच और आत्ममूल्यांकन से होकर गुजरता है। लेखक का मानना है कि अगर हम अपनी गलत आदतों और सोच को बदलें तो हम जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने आत्म संवाद में सुधार करें और खुद से ईमानदार रहें तो हम अपनी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आत्म धोखे से बाहर निकलकर और अपनी असल स्थिति को स्वीकार करके हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। केवल तभी हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सक्षम हो सकते हैं। अंततः, ये किताब एक प्रेरणा का स्रोत है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने का अवसर देती है। ये हमें अपने आप से झूठ बोलने की आदत को छोड़ने और अपनी सच्चाई का सामना करने की प्रेरणा देती है ताकि हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकें। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल ई बुक समरी को सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी और किताब का सारांश सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी पसंदीदा किताबों के सारांश लेकर जल्दी आएंगे। आपके सुझावों का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे।